यस बेटा, टुडे वी डिस्कस फिस्कल रिफॉर्म्स। ठीक है, फिस्कल रिफॉर्म्स कौन कौन से हुए? फिस्कल क्या होते हैं? राजकोषीय सुधार। कौन कौन से हुए राजकोषीय सुधारों के अंतर्गत? बेटा आप जब इसको सारे को, अभी हमने इससे पहले स्टडी आउट किया है कि सेंटर और स्टेट के रिलेशनशिप्स, ये सारे, फिर फाइनेंशियल, फिस्कल, ये सारे रिफॉर्म्स और ये सारी चीजें आपकी आती जाएंगी। ठीक है, तो पहले आप इसको स्टडी आउट करोगे। फिस्कल रिफॉर्म्स क्या है? भारत में बेटा राजकोषीय जो संतुलन है वो लगातार काफी टाइम से उसमें अप एंड डाउन होता रहा है। 1980s के जो टाइम पीरियड है, सेंचुरी जो है, उसके आसपास असंतुलन बहुत ज्यादा क्रिएट हुआ था। ठीक है, फिस्कल जो आपके रिफॉर्म्स हैं इनकी नीड हुई, इनकी आवश्यकता हुई, क्रिएट हुआ, तब इनमें सुधार किए गए। अब कौन कौन से, ये सारा जस्ट मैंने इंट्रोडक्शन सारा शॉर्ट आउट कर रखा है। इनकी आवश्यकता क्यों हुई फिस्कल रिफॉर्म्स की? सबसे पहला रीजन ये है बेटा कि जो राजकोषीय घाटा था उसमें बहुत ज्यादा वृद्धि हुई। ठीक है, उस वृद्धि को दूर करने के लिए, उसको इम्प्रूव करने के लिए, ठीक है, तो जो भी आपके खर्चे थे उस टाइम पीरियड में, उनमें कमी की जाए, राजकोषीय सुधारों में घाटा जो था उसको दूर किया जाए, उसके रिगार्डिंग इसकी फर्स्ट नीड हुई। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने पॉइंट्स के थ्रू सारा एक्सप्लेन भी कर रखा है, आप एज इट इज इस पूरी पीडीएफ को शॉर्ट आउट कर लेना। नेक्स्ट आता है प्रतिकूल भुगतान संतुलन जो था, वो भी एक बहुत बड़ा रीजन था। जो बैलेंस ऑफ पेमेंट था आपका, वो क्या हो रहा था? प्रतिकूल हो रहा था, उसमें वृद्धि होती जा रही थी, टाइम टू टाइम पीरियड बढ़ता ही जा रहा था। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है या आवश्यकता है जिस कारण से फिस्कल रिफॉर्म्स किए गए। नेक्स्ट वन इज विदेशी विनिमय जो था, फॉरेन एक्सचेंज जो था, उसके भंडारों में भी कमी होती जा रही थी, टाइम टू टाइम पीरियड वो कम होते जा रहे थे। नेक्स्ट वन इज सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों की असफलता। जो भी पब्लिक सेक्टर के उद्यमी थे वो, उनमें इंप्रूवमेंट होने की जगह असफल ही होते जा रहे थे, उसमें भी असफलता देखने को मिल रही थी। इसमें मैंने आपको डाटा भी शॉर्ट आउट किया है कि भारत में लगभग 2001 में अगर आप उठा के देखो सार्वजनिक क्षेत्र के डाटा, तो 232 जो उद्यमी थे उनमें उनका शॉर्ट आउट किया गया है, कितने थे। फिर उसके बाद कई हजार करोड़ रुपए इसमें निवेश भी किया गया। शुरू के 15 वर्षों में तो इनमें काफी संतोषजनक वृद्धि देखने को मिली, लेकिन बाद में फिर बेटा इनमें हानि होने लगी। ठीक है, तो ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है जो इसको, इसकी आवश्यकता को इफेक्ट करता है। ठीक है, देन आवश्यकता के बाद आता है फिस्कल रिफॉर्म्स जो थे वो इंडिया में कैसे रहे। फिस्कल रिफॉर्म्स इन इंडिया, इंडिया में इनका कैसा रहा है? तो विद डाटा आप एक्सप्लेनेशन दोगे, किस टाइम पीरियड में कितना घरेलू उत्पाद में इन्वेस्ट किया गया, कितनी उसमें कमी रही, इसके मोटिव्स क्या रहे, क्या उद्देश्य रखा गया कि सार्वजनिक ऋण पर नियंत्रण किया जाए, जो टैक्सेस है उन पे कंट्रोल किया जाए या उनमें वृद्धि की जाए, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के जो शेयर थे उनकी बिक्री की जाए, सार्वजनिक क्षेत्र के जो उत्पादन है उसमें कीमतों में भी वृद्धि की जाए। इन सब चीजों के थ्रू क्या था कि भारत में इसका ऑल ओवर रिव्यू कैसा रहा, वो सारा आप यहाँ पे शॉर्ट आउट करोगे। इन अ पैराग्राफ मैंने ये सारा एक्सप्लेन किया है आपको। ठीक है, तो कितने प्रतिशत इसका इफेक्ट पड़ा, ठीक है, और ये पॉजिटिव रहा या नेगेटिव रहा, इन अ सेंस में आप इसको एक्सप्लेन करोगे। देन आता है भारत के विभिन्न क्षेत्रों में इसका कैसा सुधार है, यानी जब आप इसको इंडिया के संदर्भ में एक्सप्लेन कर रहे हो तो तीनों सेक्टर्स को उठाओगे और उनके रिगार्डिंग इसमें सारी शॉर्ट आउट करोगे। फॉर एग्जांपल जैसे अगर हम इंडस्ट्रियल सेक्टर को उठाते हैं तो औद्योगिक क्षेत्र में कौन कौन से रिफॉर्म्स हुए? सबसे बड़ा रिफॉर्म कौन सा हुआ था बेटा? 1991 के दौरान लाइसेंसिंग जो है उसमें छूट दी गई थी। ये आप इंडस्ट्रियल पॉलिसी और ये सारा जब स्टडी आउट करते हो पढ़ा है ना कि उद्योगों की लाइसेंस में इनमें छूट दी गई बेटा। एमआरटीपी जो था उसके अंतर्गत कंपनियां लाई गई, और ठीक है, सार्वजनिक क्षेत्र में जो है 3 और उद्योग जो है, सार्वजनिक क्षेत्र में 3 उद्योग स्थापित किए गए। और पहले क्या था कि आपको पता है कि रिजर्व बैंक की सूची में पहले कितने थे? 17 आते थे, फिर इनमें और बढ़ाए गए, कभी घटाए गए, तो वो सारा डाटा भी इसमें शॉर्ट आउट किया गया है कि किन बैंकों को इंक्लूड किया गया, किनको इनसे निष्कासित किया गया। देन
आता है सार्वजनिक इकाइयों के शेयरों की बिक्री भी हुई है, जो भी सार्वजनिक यानी जो पब्लिक इसके अंतर्गत आती है, कौन कौन सी उनमें बिक्री हुई है वो भी शॉर्ट आउट की गई है। देन बहुराष्ट्रीय कंपनियां कौन सी होती हैं, यू नो दैट, एमएनसीज जिन्हें आप कहते हो, उनकी इक्विटी में भी बढ़ोतरी हुई है। तो ये सारा आप इंडस्ट्रीज के सेंस में बता रहे हो कि इंडस्ट्रीज सेक्टर में इंप्रूव करने के लिए कौन कौन से फिस्कल रिफॉर्म्स किए गए। अब जो फिस्कल रिफॉर्म्स किए गए, आपको ये भी पता है कि वो कुछ बेनिफिशियल रहेंगे तो कुछ अनबेनिफिशियल भी रहे हैं, लेकिन बेनिफिशियल काफी हद तक रहे हैं। देन नेक्स्ट पॉइंट इज घाटे वाले सार्वजनिक उपक्रमों का जो है उनको भी हटाया गया, जिनमें ज्यादा घाटा हो रहा था। लघु उद्योग जो है उनमें पूंजी की सीमा में काफी उतार चढ़ाव रहा। बेटा जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज होती हैं उनमें क्या होता है, इन्वेस्टमेंट कम करते हैं, रिस्क अनसर्टेनिटी ज्यादा रहती है, लेकिन यहाँ पे भी इसमें कह रहा है कि पूंजी की सीमा में काफी अप एंड डाउन रहा है इसके अंतर्गत भी। तो ये सारा औद्योगिक क्षेत्र के रिगार्डिंग बताया है इन्होंने। जो नवीन आर्थिक सुधार नीति है उसके अंतर्गत भी विदेशी विनियोग बताया गया है, इसमें इसकी फीचर्स दी गई है, पॉइंट्स बना के इसमें एक्सप्लेन किया गया है सारा, पॉइंट टू पॉइंट। आपसे जो चीज पूछी जाए उस रिगार्डिंग आप इसका आंसर दोगे, ठीक है बेटा। अब कौन कौन सी आ जाती है इसकी विशेषताएं, प्रत्यक्ष विदेशी विनियोग सीमा को शॉर्ट आउट किया है, टेक्नोलॉजी की जो संधियां हुई है उनको स्वीकृति दी गई है टाइम टू टाइम पीरियड, विदेशी पूंजी निवेश जो है फॉरेन कैपिटल इन्वेस्टमेंट जो है उसमें भी काफी हद तक छूट दी है विदेशी पूंजी निवेश के अंतर्गत, सार्वजनिक उपकरण जो है उनमें विनिवेश किया गया है, सरकार के जो प्रशासनिक व्यय है उनको कम करने का प्रयास किया गया है, यानी उन खर्चों को कम से कम किया जाए ये कोशिश की गई है। उसके बाद वित्तीय उत्तरदायित्व और बजट जो प्रबंधन है अधिनियम उसकी स्थापना की गई है, ताकि इनसे भी इन सब चीजों में कंट्रोल किया जा सके, ठीक है। नेक्स्ट, क्योंकि हम फाइनेंशियल एड्स की बात कर रहे हैं तो बैंकिंग की बात आएगी ही आएगी, वित्तीय और बैंकिंग क्षेत्र में कौन कौन से सुधार हुए हैं इसके रिगार्डिंग, फिर वो सारे सुधार यहाँ पे शॉर्ट आउट किए गए, ठीक है। yes, इसमें हुए हैं यहाँ पे, जैसे बैंकों संशोधन किया गया है, बैंक को कौन कौन से एलआरपी जो है उसमें अनुमति दी गई है, ठीक है। बैंकिंग कंपनियां जो है विदेशी प्रत्यक्ष डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट किया जा सके इसकी छूट दी गई है, ये सारी चीजें इसमें बताई है। देन नेक्स्ट पॉइंट, ये बेटा इसके पॉइंट्स और सब पॉइंट्स के थ्रू सारा एक्सप्लेन कर रखा है। फिर राजकोषीय नीति एवं कर क्षेत्र में जो रिफॉर्म्स तो किए गए, लेकिन कर क्षेत्र में सुधार एक्चुअल में हुए कौन कौन से, उनको शॉर्ट आउट किया गया है कि व्यक्तिगत आय कर जो है उसमें छूट मिली, फिर आयकर 5 वर्ष की छूट दी गई, अब कितनी दी गई इसमें 5 इयर्स का। फिर इसी के सब पॉइंट्स बनाए गए हैं आगे कि लाभांश पर कर समाप्त कर दिए गए, जो भी बेनिफिट मिल रहा था उसमें, सार्वजनिक क्षेत्र की जो कर मिल रहे थे, शुल्क मिल रहे थे उनमें छूट दी गई, ठीक है। कस्टम ड्यूटीज जो है उनमें भी काफी हद तक कटौती की गई बेटा, ठीक है। उत्पादन कर की जो दरें थी उनमें कटौती की गई, यानी कम से कम दर वसूल की जाए, बिक्री कर की जो समान न्यूनतम दर रखी गई, ऐसी रखी गई जो इजीली अफोर्ड कर सके सभी, ठीक है। फिर विदेशी व्यापार क्षेत्र में आर्थिक सुधार, हर सेक्टर के थ्रू इसमें एक्सप्लेन कर रखा है, व्यापार पे कैसा इम्पैक्ट पड़ा है, उद्योगों पे कैसा पड़ा है, बैंकिंग सेक्टर पे कैसा पड़ा है, तो ये सारा ऑल ओवर रिव्यू इन्होंने शॉर्ट आउट किया है कि ये जो फिस्कल रिफॉर्म्स हुए इनका कैसे इफेक्ट पड़ा है। इन लास्ट आप इसमें शॉर्ट आउट करोगे कि आर्थिक सुधार जो हुए हैं उनका आर्थिक नीतियों की सफलता पे कितना योगदान है। अब रिफॉर्म्स जो हुए हैं क्या वो इकोनॉमिक पॉलिसीज जो हैं उनके लिए भी सही है, बेनिफिशियल रहे हैं या नहीं रहे हैं, तो इससे काफी हद तक इम्प्रूवमेंट तो हुआ है। आप अगर अपना डाटा उठा के देखोगे तो इसमें शॉर्ट आउट होता है कि विकास की दर में क्या हुई है, काफी वृद्धि हुई है, देखने को मिली है वृद्धि, ठीक है। विदेशी मुद्रा के जो भंडार थे उसमें भी वृद्धि हुई है बेटा, हमारे मुद्रास्फीति जो है, जो इन्फ्लेक्शन है उसमें क्या हुआ है, कमी हुई है, राजकोषीय घाटों में भी कमी हुई है। इन सब का क्या दिखा रहा है कि ऑल ओवर कैसा पड़ रहा है, पॉजिटिव इफेक्ट पड़ रहा है हमारी नीति के ऊपर फिस्कल रिफॉर्म्स के थ्रू।
लेकिन क्या जो न्यू इकोनॉमी पॉलिसी आई है उसके थ्रू सारा पॉजिटिव इफेक्ट ही पड़ेगा? तो उसकी कुछ क्रिटिसिजम्स भी शॉर्ट आउट की गई है कि जहां तक ये पॉजिटिव इफेक्ट शॉर्ट आउट कर रहा है, इसके साथ साथ कुछ नेगेटिव भी पड़ रहा है। जैसे पूंजीवादी जो तत्व है उनको बढ़ावा मिल रहा है बेटा इकोनॉमी में, संविधान में जो भी समाजवादी कल्पना की गई है उनको ज्यादा बढ़ावा आर्थिक नीति के दौरान। संपन्न वर्ग जो है वो ज्यादा लाभ उठा पा रहा है, यानी जो पूंजीपति या अमीर लोग हैं जो इन चीज जानते हैं वो इसका बेनिफिट ज्यादा उठा पा रहे हैं। ठीक है, आर्थिक उपनिवेश बनाना संभव है इससे। जो विकसित देश है उनकी अर्थव्यवस्था पर कब्जा किया जा सकता है। ये कुछ ऐसे पॉइंट शॉर्ट आउट किए गए हैं जिससे इनकी क्रिटिसिज्म्स को हम शॉर्ट आउट कर सकते हैं यहाँ पे कि क्या क्या इसका बैड इफेक्ट पड़ा है। कृषि के लिए भी कोई प्रावधान नहीं किया गया है इसमें। एग्रीकल्चर सेक्टर बल्कि इंपॉर्टेंट है हमारी इकोनॉमी में, जो कि बेस के रूप में काम करता है, लेकिन इसको भी इग्नोरेंस की गई है, इसके ऊपर कोई स्पेशली प्रावधान नहीं किए गए हैं। विदेशों से जो कर्ज ले रहे हैं उसमें लगातार वृद्धि होती जा रही है। एक हद तक तो ठीक है बेटा, लेकिन एक टाइम पीरियड के बाद ये जो है आपके ऊपर बर्डन ही होता जाएगा, तो वो भी आपके लिए बेनिफिशियल नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर ये सारा आपका शॉर्ट आउट होता है। तो आज आप इसको स्टडी आउट करोगे फिस्कल रिफॉर्म्स को, और मैं आपको देन नेक्स्ट वो सेंड कर दूंगी बेटा, देन आप क्लास ज्वाइन करोगे। ठीक है।